इसके पीछे सर एक लॉजिक है, इसके पीछे कोई वजह है। वो जो कामयाब लोग हैं ना, वो पेन ले जाते हैं, वो तकलीफ ले जाते हैं, वो मुश्किलात ले जाते हैं। मुझे पता है सर, ट्रेनिंग में ना अपनी ख्वाहिशात को मार के कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों में बैठे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तरह-तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में मसरूफ़ होंगे या उनको कई काम होंगे ऐसे करने वाले ज़रूरी जो वो छोड़ने उनको पड़ते हैं, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि सर जी मुग़ल है। हम बाज़ दफ़ा इस तरह के ज़रूरी काम भी हमें पेंडिंग करने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है? लेकिन अब देखिए मैं एक जगह पे मौजूद था, लेकिन मुझे पता था मैं ट्रेनिंग देनी है और रास्ते में शोर होना था, मैं सारी चीज़ें छोड़-छाड़ के स्किप करके मैं घर पहुँचा हूँ कि मैंने जाकर ट्रेनिंग देनी है। मुझे पता है ये चीज़ें करना आसान नहीं होता, ठीक है? लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, कामयाबी भी मिलती भी उन्हीं को है ना, जहाँ पे मुश्किलात हैं, ठीक है? जो कोई कुर्बानी देता है। सर कामयाबी कुर्बानी माँगती है, कामयाबी कुर्बानी माँगती है, वो कुर्बानी देने के लिए जो हम लीडर्स हैं ना, मैं हूँ, सर ज़िशान मुग़ल हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ अभी जॉइन हुए हैं, कुछ देखिए हर बंदे का अपना-अपना जज़्बा होता है, कामयाबी के लिए कुर्बानी देने का, कुर्बान होने का। सच आज अगर आप कामयाबी के लिए कुर्बान हो जाएँगे ना, तो कल को कामयाबी आप पे कुर्बान हो जाएगी, ठीक है ना? आपको मिलेगी, 110% वो मिलेगी। तो सर कामयाबी जो है ना, वो कोई हलवे की प्लेट नहीं है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं दोबारा बात करूँ, हलवे की प्लेट नहीं है, ठीक है? तो सर हम तो बड़ा ज़ोर लगाते हैं ना, हमने तो बड़ा ज़ोर लगाया, हम तो डेली आते हैं, डेली अपना पूरा ज़ोर लगाते हैं, ठीक है? तो सर आज जो है ना हमने बहुत सिखा लिया सर आपको, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखा ली, बड़ा गाइड कर लिया। मेरे ख्याल में काफ़ी तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, 2 वीक हो चुके हैं लर्निंग सेशन को। इस लर्निंग सेशन को शुरू हुए, वैसे तो हम आपको गाइड करते ही हैं, ठीक है ना? मैं भी डेली बेसिस मीटिंग दे रहा था अपनी टीम को, सर हैदर भी दे रहे थे, सर नुमान भी, सर सारे लीडर्स मतलब डिफरेंट लीडर्स सभी अपनी टीमों को ट्रेन कर रहे थे, मिस मैरिदा सभी कर रहे थे ना। तो आज जो है ना हमने इस सेशन को स्टार्ट किए हुए कुछ टाइम हुआ है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आज कुछ अलग सी चीज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो-जो अवेलेबल हैं, जो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, वो अपना हैंड रेज़ करके बताइएगा, जो माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी कुछ क्वेश्चन्स हैं, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है? चलें जी। क्योंकि सर देखें काफ़ी सिखा लिया ना, कई चीज़ें बता दी आपको, कई चीज़ें ट्रेन कर दी आपको। अब जो है ना हम रिज़ल्ट्स की तरफ आते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। ऐसा नहीं है हम यहाँ पर जो है ना कि गला फाड़-फाड़ के बोलें, ठीक है ना? सर जिसमें दम होगा ना वही बोलेगा, ठीक है ना? जो जिसका हैंड है ना उनका साफ बताएगा। उनका उन हमें देखें आपका हैंड रेज़ करने से पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा जिसमें मीटिंग में आके हैंड रेज़ करने का जज़्बा ही नहीं है, वो क्या काम करेगा ना? वो क्या कर सकता है? वो किस काबिल है वो खुद देख ले। जो जो बंदा इस ज़ूम में नहीं बोल सकता, यहाँ पे हम सब अपने हैं ना, यहाँ पे तो हमारी टीम है, यहाँ पे हमारे सीनियर है, हमारे जूनियर है, हम सभी हैं ना, आपस में ही हैं। सर जो यहाँ पे आके हैंड रेज़ करने का, बोलने का जज़्बा नहीं रखता है, वो बाहर के किसी को बंदे को गाइड करेगा, मेरी समझ से बाहर है बात, ठीक है? तो सर यहाँ पे सबसे पहले मुझे ना हाँ, वो बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो फीमेल्स भी होती हैं, मेल भी होते हैं, कोई बाइक चला के मीटिंग अटेंड कर रहा था, कोई दोस्तों में बैठ के गपशप लगा रहा था, मीटिंग अटेंड कर रहा था, कई ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग अल्लाह ही जाने इनका अल्लाह ही मालिक है, ठीक है? तो सर सबसे पहले तो यहाँ पे रिमशा ऐमन है। जी, मिस अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। रिमशा ऐमन अवेलेबल है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिस कैसी हैं, ठीक है? हाँ जी, मिस आपको कितना टाइम हो गया जॉइन किए हुए? 15 डेज़ हो गए हैं, 2 वीक। 15 डेज़ हो गए हैं और आप किस तरह काम कर रही हैं? ट्रेनिंग सेशन कैसे अटेंड कर रही हैं? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? किस प्लान के तहत और ट्रेनिंग से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा बताइएगा? सर फिलहाल तो अभी लर्निंग सेशन चल रहा है मेरा। लर्निंग सेशन चल रहा है आपका, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए लीडर्स, ये मैम अभी नई हैं, इनको 15 दिन हुए हैं, लेकिन इनका अंदर वो जज़्बा है कि इन्होंने हैंड रेज़ करके बताने की हिम्मत की कि चलिए सर, पता नहीं सर क्या पूछने वाले हैं, लेकिन चलिए मैं बताती हूँ उनको, ठीक है? तो बहुत आपकी इसी मेहनत को, इसी हिम्मत को सलाम है मैम। चलिए मैम यहाँ पे अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेकंड है अक्सा अलमस। जी मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मिस अवेलेबल हैं आप? नहीं है। अच्छा इजाज़ साहब हैं, इजाज़ साहब ना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं सर, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। जी सर बताइएगा कि आप न्यू हैं, आपको कितना टाइम हो चुका है फोर्सेज में? मुझे भाई 2 माह से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं। जी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर ट्रेनिंग सेशन जो चल रहे हैं, आपने इसमें से क्या-क्या सीखा? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से मतलब है जिसको भी आगे ज्वाइनिंग की मतलब दावत देनी है, मतलब जिसने ज्वाइन होना है उसको मीटिंग के बारे में बताना सीखा है, उसे खुद से कुछ पॉइंट्स आपसे लेके उसे मतलब गाइड करना सीखा है। किस तरह गाइड करते हैं सर आप? गाइड मैं करता हूँ इस तरह, मतलब जो भी ग्रुप में आता है उसे अच्छे तरीके से सलाम किया, उससे जनाब 2-3 बातें की, उसके बारे में फारसेज के बारे में कुछ बताया, ये क्या है, ये नेटवर्क किस तरह है, उससे बाद फिर मीटिंग का ज्यादा से ज्यादा मतलब थोड़ा 2-3 मिनट बात करके उसके बाद उसे मीटिंग का बताते हैं, भाई मीटिंग में आए, वो जो कुछ मैं नहीं आपको बता रहा वो सब कुछ आपको मीटिंग में मिल जाएगा, उसके बाद आप एग्री भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे है फरा जी। फरा अपना माइक में अनम्यूट कीजिएगा। फरा मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जरा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैम, कैसी हैं? ठीक है वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैम बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और किस तरह गाइड करती हैं? मैं अभी तक स्टडी नहीं करी और 2 दिसंबर को मींस के मेरा अकाउंट ओपन हुआ है। अच्छा मैम आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आप अपना जरा लिसन मैम, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आप अपना इंटरनेट रिफ्रेश करें, आपसे बाद में बात करते हैं। अच्छा सर अली रजा सर है यहाँ पे, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर। अली रजा सर। अली रजा सर अवेलेबल हैं? जी चलिए सर, ठीक हो गया। जो चीज मैं आपको बताना चाहता था मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। जी सर। देखें कुछ लीडर्स जी। अली रजा सर कैसे हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर आप न्यू हैं, आपको कितना टाइम हो चुका है? कितना टाइम हो चुका है सर आपको? सर मुझे अभी 2-2 ढाई हफ्ते हुए हैं। 2-2.5 हफ्ते हुए हैं। एक्स्ट्रा आपको फायदे की चीजें नजर आ रही हैं? ट्रेनिंग सेशन रेगुलर अटेंड कर रहे हैं? क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही हैं आपको? जी जी ट्रेनिंग मैं अटेंड कर रहा हूँ, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, पर ये है कि अभी ना सीख हूँ। जब जबरदस्त सर। तब सिखाऊंगा ना, 90% मुझे खुद को जो मैं अभी सीख रहा हूँ जिले में सीखूंगा, मुझे खुद को समझ नहीं होगी तो मैं किसी को कैसे सिखाऊं। इसलिए मैं जो अभी ना को कुछ मैं डिफरेंट देखें आपने सुना अच्छा ठीक है, जाओ मैं सुन ली। सभी को समझ आई होगी सर। यही चीज आज का टॉपिक यही है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था और यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है तो सर देखिए इस चीज को आपने समझना है। सर एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आज भी कहूंगा। देखिए आज मैं भी बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं बोलूंगा, सर शाम मुगल बोलेंगे या अभी थोड़ी देर बाद मिस फौजी आपको गाइड करेंगी। ठीक है तो सर ये जो बोलेंगे ना सर, इनके बोलने में फर्क देख ले और बकाया लीडर्स के बोलने में फर्क देख ले सर। इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है सर, देखिएगा। और ये चीज कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ सर। ये चीज होती है करने से। अभी देखे मैंने अभी कुछ देर पहले म्यूट करके बोल सकता है ना, वो अपना सर अपना हैंड रेस करेगा। ठीक है तो सर देखे जिन्होंने हिम्मत की ना, जिन्होंने बोलने की कोशिश की, जिन्होंने अपना हैंड रेस किया, इसका मतलब है सर ये इम्प्रूव कर जाएंगे। सर एक बात याद रखिएगा, हम भी इसी जगह पे थे। ठीक है मैं भी कभी इसी जगह पे था। मुझे याद है जब सर बताइएगा कि ये चीज मैं पूछना चाहता हूँ, तो यकीन जाने सर कई दफा तो हिम्मत ही नहीं थी होती ना हैंडल, क्योंकि मुझे इस चीज का पता है ना सर, मुझे होती है ना रेस की। यहाँ तो बड़ा एक्टिव नहीं बैठा, कुछ और का
अदर एक्टिविटीज में मसरूफ है, दूसरे काम कर रहे हैं, तो सर ये चीज आपके पीछे धकेलेगी। दूसरा, अगर सर आप डरेंगे ना तो ये चीज आपके पीछे धकेलेगी। अगर सर आज हम इतने कॉन्फिडेंस से, मैं 400 500 बंदे को ट्रेनिंग देने के काबिल हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, देते हैं, उसकी वजह क्या है सर? किया है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी डर आपके अंदर से तब तक रहता है जब तक आप उसको करने के काबिल नहीं हो जाते, ठीक है ना, जब आप उसको कर नहीं लेते। सर आज यकीन जाने, आज बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनसे अभी मैंने बात की, कईयों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन था, कईयों का बुलंद था, लेकिन अप्रिशिएट करता हूं उनको कि उन्होंने इतना हौसला किया कि मैं सर आपके साथ बात करता हूँ, मैं बात करती हूँ, अनम्यूट करती हूँ जी, आप मेरे साथ बात करें, ठीक है ना। तो सर ये बड़ी चीज है। यकीन जाने जो आगे बढ़ने का हौसला रखता है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने का हौसला रखता है, तो सर वही लीडर है और वही यहाँ से सब कुछ लेके जाएगा, ठीक है ना। आज का टॉपिक यही है, मैं चाहता हूँ आज के इस लर्निंग सेशन में जो आप चीज लेके जाएं वो ये लेके जाएं कि एक तो आपने ट्रेनिंग को सिंसियरिटी से अटेंड करना है, ठीक है। दूसरा सर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव आपने क्या करना है? अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज फिर ये बात कहूंगा, सर लोग ये भूल जाते हैं आपने क्या कहा था, ये भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहता सर, रात का खाया सुबह याद नहीं रहता, सुबह का खाया रात को याद नहीं रहता। इतनी तेज दुनिया, इतनी तेज जिंदगी चल रही है, लेकिन जो लहजा होता है ना, कोई ना कोई ऐसी चीज याद रह जाती है सर। वो चीज इस प्लेटफॉर्म पे क्या काम करती है? वो आपका लहजा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो चीज बताता है अगले बंदे को कि आप क्या चीज है, आप क्या किस लेवल तक है, ठीक है। तो सर इस चीज को इम्प्रूव आपको करना पड़ेगा हर हाल में। अपनी आवाज में आपको एक दम पैदा करना पड़ेगा, अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। और इन चीजों को लेते हुए सर आपको चलना पड़ेगा। अगर तो आप इन चीजों को लेके नहीं चलेंगे तो आपको कोई काम, देखिए मैं सीरियसली कहता हूँ, यहाँ पे कई लीडर्स बैठे होंगे जिनको, देखिए मैंने पहले बात ये की है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने हैंड रेस किया, कम से कम उनमें हौसला है। लेकिन बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने सुना है, उनको पता चल गया किस लीडर में किस हद तक कमी है, उसको किस हद तक इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैंने बेसिकली ना आप सबको एक दूसरे का अक्स दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा, देखिए हम यहाँ पे बोलते हैं ना, आप लोग कहते हैं हाँ जी ये बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप सबको एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश की है ताकि आप सब एक दूसरे को जज कर सके कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको फायदा मिला और सर किस बंदे को इस चीज का फायदा नजर आया और उसे समझ आया कि वाकई ये चीज इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जिसको लगता है ना सर, जिसको लगता है कि मैं बड़ी तोप हूं या मैं बहुत चीज हूं, ठीक है ना, वो अपने आप को साबित करने के लिए एक काम करेगा। वो एक काम ये करेगा, वो ट्रेनिंग दे के देखेगा। सर अगर तो उसने ट्रेनिंग दे ली अच्छे तरीके से, और सर ट्रेनिंग की आपकी ट्रेनिंग इंप्रूव है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, ये क्या बताती है सर? एंड तक आपके साथ कौन बना हुआ है ये बताता है, ठीक है। एंड तक अगर आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम कुछ और दुनिया थी, अगर आपने एंड किया उस टाइम बिल्कुल ही डाउन चले गए लोग, बिल्कुल ही स्किप कर गए। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग से लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, लोगों ने अच्छा नहीं समझा, आपकी बातों को अच्छा नहीं समझा, उन्हें समझ ही नहीं आई किसी चीज की। तो ट्रेनिंग ये भी बताती है आपकी, ठीक है। सारी चीजें सर वक्त के साथ साथ होंगी, क्योंकि हमने भी वक्त के साथ साथ की हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज थी कि हमने करने की कोशिश की थी, इसलिए हुई है। यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। साथ में आपके साथ मसले आएंगे, ठीक है ना। आप जब किसी को इन्विटेशन देंगे ना, कभी आपको इन्विटेशन देनी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी प्लान से खाना आएगा, कभी प्लान से खाना नहीं आएगा, कभी किसी से बात करनी आएगी, कभी नहीं आएगी। स्टार्ट में सर आपका मजाक उड़ेगा, चाहे आप ट्रेनिंग दें, चाहे आप किसी को गाइड करें, चाहे आप किसी से इन्विटेशन करें, चाहे आप किसी को समझाने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी करें सर, स्टार्ट में आपका मजाक उड़ेगा, ठीक है ना, हर हाल में उड़ेगा। ये लिख लें सर, ये दिमाग में कहीं कॉपी पे लिख के रख लें ये बात। दूसरी बात मैं चाहता हूँ जो आप साथ लेके जाएं सर, वो ये बात है कि आपका मजाक उड़ेगा। लिख के रख लें सर, इसको लिख के रख लें, आपका मजाक उड़ेगा। अगर आपका मजाक उड़ता है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि आप इंप्रूव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, आप इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। अगर तो आपका मजाक नहीं उड़ता तो इसका मतलब है सर आप गलती कर रहे हैं, अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपने कम से कम ऐसा करना है कि आपका मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि जब आपका एक दफा मजाक उड़ गया ना तो फिर आपको ये लगेगा कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है, फिर करते करते उस राह पे चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सर परफेक्ट होने के लिए उस सर्कल से आपको गुजरना पड़ेगा। हम भी उसी सर्कल से गुजर के आ रहे हैं, ठीक है। हमारे जो फोर्स है ना, हमारे किसी दादे ने नहीं बनाई, ठीक है ना। मिस्टर लाडो हमारा कोई चाचे का बेटा नहीं है, हमें भी प्लेटफॉर्म ऐसे मिला जैसे आपको मिला है, ठीक है। लेकिन हमने बस कोशिश के साथ साथ इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की और इम्प्रूव करते करते हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो सर देखें, ये तो बात थी कॉन्फिडेंस लेवल की कि आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना है,
ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेनिंग की अहमियत को समझना, ये छोड़ दें, पीछे के जो आप काम कर रहे थे उसको छोड़ दें, ठीक है। तो सर इन चीजों को देखें, आपका फोकस दिलाने की कोशिश की है इस चीज की तरफ कि आप ट्रेनिंग की अहमियत को समझें। एक बंदा 40 मिनट 50 मिनट ट्रेनिंग में बैठता है, फिर भी वो कोई पॉइंट नहीं लेके जाता, कोई पॉइंट पिक करके नहीं जाता, तो सर ये चीज मेरी समझ से बाहर है। यकीन जाने मैं ऑनेस्टली बात करूं ना, ऑनेस्टली बात करूं, आप सब लीडर्स बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, यकीन जाने मैं आज जब ट्रेनिंग देता हूं ना, मैं सर अपने आप को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि मैं किस कदर इंप्रूव कर गया हूँ। आज मेरी आवाज में कितना दम था, ठीक है। आज मैं किस कदर डिलीवर किया। मैं बाज वैसे होता है अपनी ट्रेनिंग बाद में सुनता हूँ कि मैंने किस कदर अपने आप को इंप्रूव किया, मैं किस कदर अपने लीडर्स को सिखाने में कामयाब हूँ, मैंने किस कदर अच्छे तरीके से अपने लीडर्स को गाइड करने की कोशिश की है और उनको क्या क्या समझ आई है। जब मैं स्टार्ट किया था तब ट्रेनिंग में कितने लोग थे, जब मैंने एंड किया तब ट्रेनिंग में कितने लोग थे, ठीक है। सर मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ, तो खुदा के बंदो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को जज करना छोड़ दें, कौन क्या करता है, और हर बंदे को अप्रिशिएट किया करें, हर बंदे को, किसी ने कैसा भी किया है, लेकिन सर वो उस बंदे से 1000 दर्जे अच्छा है जिसने कोशिश ही नहीं की। उसने कम से कम सर हिम्मत तो की है ना कुछ करने की। सर उस हिम्मत को सलाम किया करें, अप्रिशिएट करना सीखें, ठीक है। अप्रिशिएट करना सीखें, इन चीजों को इम्प्रूव करें। सर मैं भी अपने आप को अभी तक जज करता हूँ, मैं सर अपने आप को जज कर रहा हूँ कि मैंने किस कदर इंप्रूव किया। ये चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। जब भी आप आए, जब भी आप किसी को गाइड करते हैं, तब भी आप ये चीज देखें कि आपने किस कदर इंप्रूव किया, आपने किसी को गाइड किया था, किस तरह गाइड किया था। ट्रेनिंग सुने, तो ट्रेनिंग सुनने के बाद अपने आप से पूछे कि आज मैंने क्या सीखा है, आज मैंने क्या इंप्रूव किया। कोई ना कोई ऐसी चीज मुझे पता चली है जो फायदे की थी। अगर तो आपको नहीं पता चली, सर आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, आपने वो 40 मिनट जाया कर दिए, कीमती जो वक्त था सारा कुछ आपने जाया कर दिया। तो सर ये जो चीज है ना, ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। इन चीजों के लिए आपको कोई नहीं बताएगा, ये अंदर से आती हैं। सर ये अंदर का जो दरवाजा ना, जो दिल का दिमाग का दरवाजा, सर वो ये चीजें करवाता है, बाहर का बंदा नहीं करवाता, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये चीजें देखें, आपने ये इंप्रूव करते करते आगे तक बढ़ना है, और करना किस तरह है वो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट लीडर मिस फौजी है, वो आपको बताएंगी। वो आपको